औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअदद अल-मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन PRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज का वजीफ़ा अहम इस वजह से है कि बहुत से ऐसे दोस्त आबाद हैं जिनको तन्हाई से डर और खौफ आता है, और तन्हाई से डर और खौफ या अंधेरे से डर और खौफ इंसान को उसी वक्त आता है कि जब उसे अपने आमाल का मालूम होता है कि उसके आमाल कोई अच्छे नहीं हैं। और ऐसे ही डर और खौफ मौत से उस वक्त आता है कि जब उसे पता हो कि अब मेरी खैर नहीं है। लेकिन जिन लोगों के आमाल अच्छे हैं और जो साले हैं, जो नेक हैं, तो उनको तन्हाई से डर खौफ नहीं आता बिल्कुल भी, बल्कि वो तन्हाई में ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अब हम अल्लाह के ज़्यादा करीब हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे दोस्त अहबाब के लिए जो कि तन्हाई से डर और खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा खौफ और वहम भी रहता है, तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि सूरह हूद की आयत नंबर 90 है। और इस आयत मुबारक को अगर आप रोज़ाना 313 बार विर्द करें, इसके तर्जमा और मफ़हूम को जहन में रख कर करें, तो आपका डर और खौफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी माफ़ करने वाली है और तौबा को कबूल करने वाली है, और बेशक वो गफूरुर रहीम है ज़ात। तो आप इस आयत मुबारक को जैसे मैंने बताया कि 313 बार आप विर्द करें, अव्वल आखिर दरूद पाक और बिस्मिल्लाह के साथ आप इसको पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके दिल से डर और खौफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बल्कि अगर आप रूहानियत में बुलंदी चाहते हैं तो आपके रूहानी दर्जात बुलंद होते रहेंगे। आप रोकर गिड़गिड़ा के आप अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके आप दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी रूहानी बुलंदी भी किस कदर हो जाएगी और आप में रूहानियत किस कदर आ जाएगी, और आपका डर खौफ कैसे ख़त्म हो जाएगा, और आप एक आम से रूहानी शख्सियत कैसे बन जाएंगे। तो बेशक अल्लाह, इस आयत का जो मफ़हूम में आखिरी हिस्सा बता रहा हूँ, बेशक अल्लाह रहम करने वाला है और वो दोस्त रखने वाला है। तो आप अब इस आयत मुबारक को गौर से सुने, जो कि आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद। ये आयत मुबारक है। आपने इस आयत मुबारक को इस तरीके से पढ़ना है और 313 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद पाक आपने इसको 5 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, और दरूद वदूद पढ़ें तो सबसे अच्छी बात है, वरना आप दरूद मुज़म्मिल भी पढ़ सकते हैं। दरूद वदूद आपको पढ़कर बता देते हैं, हमने कई बार अपने वीडियो में भी बताया। बहुत खूबसूरत दरूद पाक है और ये तस्खीर का दरूद है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पास रहें तो इस आयत मुबारक को इस दरूद पाक के साथ भी पढ़ें, तो तस्खीर खल्क भी आपको मिलती है। दरूद वदूद सुन लें आप, और स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलवदूद सल्लि अला मोहम्मद व आले अहले बैत इन्नका रहीमुन वदूद। ये दरूद वदूद है, और आप इसको इस तरीके से पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। और मेरी जानिब से उन तमाम लोगों को इस वजीफ़ा की इजाज़त है जो कि तन्हाई में डर और खौफ का शिकार हैं, जो कि चाहते हैं कि तज़किरे खल्क़ हो, जो चाहते हैं लोग जोक दर जोक उनके पास आए और उनके पास लोगों का हजूम लगा रहे और उनकी रूहानियत दिन ब दिन बढ़ती जाए। तो आज की महफ़िल में मैंने आपको ये ख़ास वजीफ़ा और उन बुज़ुर्गों का बता दिया है जो कि तज़कीर के मामले में कमाल रखते थे। और इस वीडियो का आप लिंक जितना हो सकता है शेयर करें, इस बारे में आप कंजूसी ना करें। आप अपने दोस्त अहबाब से भी हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि नेकी के कामों में आप पीछे ना रहें। बाकी काम छोड़ दें, कोई दूसरे हैं शोबिस से मुतालिक हैं या दूसरे अगर कोई चैनल है, आप भले उन्हें ना करें, लेकिन जहाँ पर आपको इस्लाम का दीन का कोई चैनल नज़र आए तो उसके लिंक को भी ज़रूर शेयर किया करें और उसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। बल्कि दोस्त अहबाब से भी करवाया करें कि आपके थ्रू ये नेकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहे और फैलती रहे। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखें।
اللہ تعالیٰ دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجولا، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔